जाएगा, क्या हो जाएगा? डायरी विधा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला है मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? नाटक से, कहानी से, निबंध से या फिर उपन्यास से? 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा की है तो यह निबंध है। यह क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ग निबंध से है। ठीक है, अगला है चंद्रधर शर्मा यानी गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। 116 का बताना यह है कि जो चंद्रधर शर्मा है यानी गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, बताना यह है कि वह कौन सी है। 116 जो है करेक्ट आंसर बताना है। पंचलाइट है कि उसने कहा था, पुरस्कार, आत्माराम। बताइए चंद्रधर जो शर्मा थे यानी गुलेरी, उनकी प्रसिद्ध कहानी क्या है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा था? तो उसने कहा था। अगला है द्विवेदी युग के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया द्विवेदी युग के लेखक हैं कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या फिर सरदार पूर्ण सिंह हैं। बताना यह है द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं। तो द्विवेदी युग के अगर लेखक की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, अगला है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव, महादेवी वर्मा या फिर गुलाब राय। 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बताना है आपको। क्या बताना है? अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 119 वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। बताना यह है कि वसुधा साहित्यिक जो है पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई थे, रामवृक्ष बेनापुरी, अज्ञेय या फिर राय कृष्ण दास। तो वसुधा अगर बात करें वसुधा साहित्य पत्रिका के संपादक की तो हरिशंकर परसाई थे। ठीक है, अगला है सदाचार का तावीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसमें से बताना है आपको। तो बताइए इसका कौन हो जाएगा? मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी या फिर राहुल संकृतियान। 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदाचार का जो तावीज है उस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता। बताइए 121 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक हम लोगों ने 121 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग लगभग 150 प्रश्नों को आज सॉल्व करने वाले हैं और यहीं से आपको कम से कम इस वीडियो से आपको 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या फिर संपूर्णानंद। 122 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे? मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? कन्हैयालाल प्रभाकर का, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकृतियान या फिर मोहन राकेश। बताइए किसका नाम जो है केदारनाथ पांडे था? 123 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 123 के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि राहुल संकृतियान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राहुल संकृतियान। अगला है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है यह बताना है आपको। कानपुर, इंदौर, नागपुर या फिर नई दिल्ली। 124 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे अगर रॉबर्ट नर्सिंग होम की बात करें तो यह इंदौर में स्थित है। कहाँ पे है? इंदौर में है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? क्या बताना है आपको? ललित निबंधकार माना जाता है कौन? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय या फिर रामचंद्र शुक्ल।
बताइए 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुबेर नाथ राय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्य उदय काल था, छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग या फिर भारतेंद्र युग। बताना यह है कि 126 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसको कहा जाता है? भारतेंद्र युग को। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया प्रश्न आपसे, संस्कृत के 4 अध्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा गया है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। बताना है कि 127 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं कौन? श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र कुमार। 128 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास सम्राट, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसको माना जाता है? तो यह प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखेंगे। 129वां प्रश्न कहा गया है आपसे कि एकांकी में अंक होते हैं 3, 5, 1 या फिर अनेक। 129 का करेक्ट आंसर बताइए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। कितना होता है? 1 अंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होते हैं। महावीर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, पढ़ लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रूपक रहस्य, पवित्रता, रसज्ञ रंजन, भाषा की शक्ति। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? रसज्ञ रंजन। 130 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये बताना है। बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला इसी प्रकार से भारत दुर्दशा के लेखक हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत दुर्दशा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर श्याम सुंदर दास। बताना यह है कि 132 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर भारत दुर्दशा के लेखक की बात करें तो कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे अगला प्रश्न क्या कहा गया है आपसे? फणीश्वर नाथ रेण की रचना है, क्या है? पुरस्कार, मैला आंचल, गबन, रसज्ञ रंजन। बताइए 133 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 133 के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैला आंचल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कई बार यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है इसमें, या फिर पूछ लेगा मैला आंचल किसका रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। 133 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, क्या कहा गया? आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान बताना यह है कि क्या है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है सुख सागर के लेखक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुख सागर के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं, मुंशी सदा सुख लाल हैं या फिर सदल मिश्र हैं। बताइए 135 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंशी सदा सुख लाल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, राय कृष्णदास, वृंदावन लाल वर्मा या फिर राहुल संकृत्यान। बताना यह है कि 136 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राहुल संकृत्यान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे गेहूं बनाम गुलाब, इंपॉर्टेंट है। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, राम वृक्ष बेनापुरी, जैनेन्द्र कुमार। बताइए कि 137 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगा? तो अगर बात करें 137 की
तो इसके जो गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनापुरी हैं। अगला है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है हिंदी प्रदीप को, हरिश्चंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को या फिर चांद को। बताइए कि 138 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरस्वती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे? राय कृष्णदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वादेश्वर अग्रवाल या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 139 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 139 की करेक्ट आंसर की बात करें तो राय कृष्ण दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेलगा से गंगा रचना की जो विधा है वह कौन सी है? कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है या फिर निबंध संग्रह है? 140 का करेक्ट आंसर बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न है, जीवनी विधा में रचना है कौन सा? नीड़ का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र या फिर चिंतामणि। बताना यह है जीवनी कौन सी है इसमें। 141 का बताना यह है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवारा मसीहा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, आर्यों का आदि देश के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, राय कृष्णदास हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बताना यह है कि 142 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से या फिर बुंदेली से? तो 143 का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे खड़ी बोली से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंगार रस मंडन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर जो इंदु। बताइए कि 144 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगार रस मंडल के जो है ग्रंथ के लेखक कौन है? विट्ठलनाथ है। अगला है, दानपत्र, पट्टे और परवानों पर अंकित गद्य लेख किस भाषा में लिखे गए हैं? राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। बताना यह है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी में। इसमें राजस्थानी में। ठीक है, क्या है? राजस्थानी में। अगला है, अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक हैं सुरति मिश्र, कविगंग, गोकुलनाथ या फिर बनारसी दास जैन। बताइए 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बनारसी दास जैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे, लल्लू लाल थे, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सदल मिश्र। बताइए 147 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा, हिंदीपन से रंगी हुई चुलबुली भाषा में सफलतापूर्वक गद्य कौन लिखा? लल्लू लाल जी ने, सदल मिश्र ने, मुंशी सदा सुखलाल जो है नियाज ने या फिर इंशाअल्लाह खान ने। बताइए कि 148 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो अगर हिंदी में रंगी हुई चुलबुली भाषा में पूर्ण सफलतापूर्वक की अगर बात करें गद्य कौन लिखा है तो इंशाअल्लाह खान। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये गद्य वाला पोर्शन आज ख़त्म होता है। मिलते हैं कल हम पद्य वाले पोर्शन के साथ और कल से हम लोग पद्य वाले का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपका ओवरऑल 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं। अगर आप इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको देखेंगे तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके एग्ज़ाम में यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।